नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साखी नहीं बल्कि साखी से जुड़ी ही कई बात बताएंगे। और आज हम जानेंगे गुरु नानक देव जी की उदासियां किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सुल्तानपुर में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु नानक देव जी ने घर छोड़ने और लंबी यात्रा पर जाने का फैसला किया। उनकी यह यात्राओं के लिए उदासिया शब्द प्रयोग किया गया क्योंकि इनके बीच में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर उदासी साधु का जीवन व्यतीत किया। अपनी यात्रा के लिए उन्होंने हिंदुओं, जैन, बौद्ध, मुस्लिम और अन्य संप्रदायों के तीर्थ स्थानों को इसलिए चुना ताकि वे बड़ी संख्या में इकट्ठे होने वाले लोगों को धर्म और ईश्वर के संबंध में ठीक ज्ञान दिया जा सके और उनमें प्रचलित कर्मकांडों, झूठे रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पाखंडों का खंडन करने के लिए। इसलिए उनकी लंबी यात्राओं का उद्देश्य किसी भी धार्मिक लाभ को प्राप्त करना या परलोक सुधारने का नहीं था, बल्कि उनके धार्मिक विचारों का प्रचार करना था। 2 लोगों को धर्म और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करना। 2 लोगों में प्रचलित झूठे रीति रिवाजों को खत्म करके संयम, त्याग और सदाचार का जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। इन उदासियों में लगभग 20 से 25 साल लगे। हमें उनकी उदासियों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरुजी ने अपनी यात्रा का कोई वर्णन नहीं लिखा। 2 उनकी उदासियों का कोई समकालीन वर्णन नहीं मिलता। 3 समय के साथ उनके उदासियों से संबंधित कई स्मारक भवन नष्ट हो गए। 4 उनके उदासियों से जुड़े कई पुराने स्थानों के नाम अब बदल गए हैं। इसलिए मध्यकालीन नामों को ठीक तरह से ढूंढना मुश्किल है। और 6 जन्म सखिया में उन यात्राओं के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती हैं। यात्राओं की तारीखों में भी एक बड़ा अंतर है। इन कठिनाइयों के बावजूद हमें उनकी उदासियों के संबंध में जन्म साखियों, भाई स्वरूप दास भल्ला के महिमा प्रकाश, भाई संतोख सिंह के नानक प्रकाश, महंत गणेशा सिंह के नानक सूरजोदय, ज्ञानी ज्ञान सिंह के तारीखे गुरु खालसा और मक्के मदीने के गोश्ता आदि से जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गुरु जी ने उत्तर में कैलाश पर्वत से दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में पाकपटन से लेकर पूर्व में असम तक प्रदेशों की यात्रा की। वह श्रीलंका, मक्कामदीना और बगदाद तक भी गए। डॉ फौजा सिंह और डॉ कृपाल सिंह के विचार अनुसार उनके 3 उदासियां की दक्षिण भारत की उदासी को पहली उदासी का हिस्सा थी और सैदपुर की उदासी को मक्कामदीना की उदासी का हिस्सा माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान इनकी संख्या 5 मानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई गलती की हो तो माफ करना। धन्यवाद।